हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी ये है प्रीवियस फ्राइडे का व्लॉग स्टार्ट हुआ है मेरा। तो ये एक्चुअली 3 दिन के थोड़े थोड़े क्लिपिंग्स थे, वो मैंने रिकॉर्ड किए थे। तो एक्चुअली इस दिन अवंशिका गई थी अपनी बुआ के घर, तो एज सच हम लोग फ्री थे हम दोनों। तो थोड़ा सा एक स्पेयर टाइम मिला हुआ था हमें कहीं जाने के लिए, तो हमने सोचा चलो कहीं बैठकर गपशप लगाई जाए। तो यहीं पर एक जगह है जालंधर में, तो पास ही में मॉल है और काफ़ी अच्छा फास्ट फूड वगैरह बाहर स्टॉल्स लगे हुए थे और अंदर की तरफ होटल था। तो इट वाज नाइस और ज़्यादातर पंजाबी कल्चर को शो कर रही थी चीज़ें, तो इट वाज वेरी नाइस टू विज़िट। और बस हमने फिर अपना डिनर किया। डिनर हमने ऐसा इतना कुछ नहीं, लाइट ही रखा था। तो बस उसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लोरिंग करने आ गई। जाना तो मैंने ज़ूडियो था, बट वो बंद हो चुका था जब हमने एंट्री करनी थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो ये बाहर एक स्टॉल लगा हुआ था एक्सेसरीज़ का, और ऐसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसको बड़ा बारीकी से देख रही थी कि कुछ मुझसे छूट ना जाए। 1-2 चीज़ें हमने ली भी थी, तो मैंने वंशिका के लिए ली थी। बस इसके बाद हम लोग घूमते फिरते रहे और घूमते घूमते घर आ गए। तो जी जो सामान हमने लिया था वो मैंने दिखा दिया आपको। और ये अगले दिन की क्लिपिंग थी, सैटरडे की। उस दिन कंजक पूजन था, तो बस यहाँ पर हम लोगों ने कंजकें बिठाई। छोटी छोटी कंजकें थी, ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज़ मेरी उस दिन तबीयत थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हो गई थी, इसलिए इतने दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था। तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं है, गले में खराश है काफ़ी ज़्यादा। तो ये कंजक एक हमारी लेट हो गई थी, तो उसको अलग से बुलाया। फिर बाद में सारी तो चले गई थी, तो मैंने फिर इसकी अलग से वीडियो बना ली थोड़ी सी। मैंने कहा फिर वो माइंड ही ना करे कि चाची, ये मुझे चाची कहती है, तो पास ही में रहती है, मेरी फ्रेंड की बेटी है। तो बस इसके बाद ये था जी मेरा संडे का व्लॉग। मौसम तो कब का चेंज हो चुका है, बट आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। इट इज़ सैटरडे टुडे, तो आज ही शायद व्लॉग लाइव हो जाएगा मेरा। बट एक हफ्ते से इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं कह नहीं सकती। अभी तो हम लोग फ़िलहाल तो कंबल में ठीक लग रहा है, लेकिन इतने दिनों से तो मुझे कंबल भी गर्म ही लग रहा था, इतना ज़्यादा हम लोग नहीं ले पा रहे थे। तो बस यही था कि घर को मैं थोड़ा सा अब एक रिफ़्रेश सा लुक दे दूँ, ताकि समर्स फुल्ली आ चुके हैं, बहुत जल्दी आ गए हैं, क्योंकि अप्रैल में स्टार्टिंग में यही हाल है। तो पंखों में भी नहीं बैठ हो रहा है कम से कम। वैसे तो कई लोगों ने एसी ऑन भी कर लिए, लेकिन हमने अभी शुरू नहीं किए थे। बट फिर भी मन नहीं करता है बगैर पंखे के बैठना, या हवा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन आज थोड़ा फिर भी मौसम ठीक था। तो बस अभी मैं गर्मियों में ज़्यादातर यही होता है कि मैं एक अच्छा सा कपड़े वगैरह चेंज कर दूँ, सोफ़ाज़ के बेडशीट्स चेंज हो जाएंगी, तो वाइटनेस आ जाएगा, क्योंकि कॉटन की बेडशीट्स होती हैं, सॉफ्टनेस होती है, तो एक अच्छा सा फील देती है, वाइब्रेंट सी लुक आ जाती है समझ में, मुझे ऐसे लगता है पर्सनली। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, अपना जो DIY वो सॉल्यूशंस बनाती हूँ सोफ़ाज़ साफ़ करने के लिए। तो सोफ़ाज़ को एक्चुअली मैंने दिवाली का ही साफ़ किया हुआ था। तो वैसे नॉर्मली सिंपल कपड़े से, गीले कपड़े से कर देती हूँ कभी कभी, बट काफ़ी दिन हो चुके थे मैंने ऐसा सच कोई भी काम नहीं किया था। तो बस यहाँ पर अपना टीवी मैंने लगा लिया था, जो भी अपने व्लॉग्स वगैरह में देखती रहती हूँ, तो बस वो मैंने लगा लिए। मन बिल्कुल नहीं था, वंशिका गई हुई थी अपनी बुआ के घर, मैं फ्री थी, अकेली थी, और एक्चुअली संडे को इनको काम भी पड़ गया था।
तो इनको फैक्ट्री जाना पड़ा था। तो बस अकेली थी तो मैंने यही सोचा चलो मैं सारा अपना जो भी काम है मेरा, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यही कपड़े वगैरह ही धोने वाले थे जो उतरने थे, सारी बेडशीट्स और सोफ़ा कवर्स वगैरह। तो तबीयत यहाँ पर हल्की हल्की मुझे लग रहा था कि अब मैं थोड़ा सा डाउन जा रही हूँ, बिकॉज़ मेरी जो सर्वाइकल है काफ़ी दिनों से ही तंग कर रही थी मुझे, इसी कारण मैं एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ ढंग से। फिर भी मेडिसिन खा के मैं लग पड़ी थी, बट शाम तक तो मेरा बहुत ही बुरा हाल हो गया था, वॉमिटिंग वगैरह काफ़ी हो गई थी। बट ये था कि काम उससे पहले पहले ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर मैं सोफ़ा पहले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से करने लगी थी, बट वो मुझे लगा कि हैंड से स्लिप हो रहा है क्योंकि वेट था। तो ये ग्लव था मेरे पास काफ़ी अच्छा माइक्रोफाइबर का, तो आपके पास भी होंगे ही ऐसे ग्लव्स। तो इसी को मैंने गीला किया अच्छी तरह और हाथ में डालकर अच्छी तरह एक सोफ़े को साफ़ किया, ताकि जो भी उस पे एक्सेस धूल होगी, जो भी दिखेगा, वो सारी चीज़ें साफ़ हो जाएगी। और कितने बाल भी निकल रहे थे हमारे ही, यानी कि ह्यूमन हेयर, डॉग्स के तो होते ही नहीं, क्योंकि सिम्बा में सोफ़ास पे चढ़ता नहीं है, सिम्बा तो एक साइड पे ही होता है, और गुच्ची के एज सच हेयर फॉल होते नहीं हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अपना जैसे जैसे सोफ़ा साफ़ करती गई तो वो सूख ही रहा था साथ साथ में, बिकॉज बोथ द फैंस वर ऑन। तो यहाँ पर मैंने फिर फटाफट उसको अच्छी तरह साफ़ कर कर फिर मैंने जो अपना सोफ़ा कवर बिछाना था वो मैंने उसको वेयर करा दिया सोफ़ा को। तो अब मैं आ गई थी दूसरे सोफ़े की तरफ जो बड़े वाला है। तो फिर मेरा एक ध्यान गया अपनी पेंटिंग्स की तरफ, तो ये अच्छी तरह साफ़ नहीं थी फ़ोटोज़ वगैरह। तो पहले मैंने इसको अच्छी तरह गीले कपड़े से साफ़ कर लिया जहाँ पर मेरा हाथ जा सकता था। जो सबसे ऊपर वाला फ्रेम है तो मुझे यही डर था कहीं नीचे ना गिर जाए, वो दूसरे वाले को भी गिरा देगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा उसको नहीं छेड़ा। एक पहले गीले कपड़े से साफ़ किया, फिर मैंने सूखा कपड़ा पड़ा था वहीं पर, तो मैंने उससे भी अच्छी तरह ग्लास को चमका दिया। तो वो वाला तो मुझसे हो ही नहीं पा रहा था, मैंने कहा कहीं नीचे ही ना आ जाए। तो बस फिर मैं उतर के अपना ये वाला सोफ़ा साफ़ करने लगी थी, ताकि ऊपर की जो भी धूल थी पहले ही झड़ जाए। तो फिर उसके बाद तो मैंने इसको साफ़ करके अच्छी तरह बिछा ही देना। आपको देखने में तो शायद ना लगते हों सोफ़ास गंदे हैं, बट मुझे ऐसा सच लग रहे थे, डस्टी भी काफ़ी हुए थे, क्योंकि जब तक मैंने ये काम कर लिया था तब तक ये ग्लव जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुका था। तो आपको हल्का हल्का भी उसका कलर चेंजिंग दिख भी रही होगी। तो बस यहाँ पर ये भी सोफ़ा मेरा डन हो चुका था। साथ साथ में मैं टीवी मैंने लगाया हुआ था, तो बस वो भी देखते देखते फिर ये टीवी पैनल है इसको अच्छी तरह मैंने एक वाइप दे दिया था, और स्विचेस भी साथ ही में साफ़ करती जा रही थी मैं। तो अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा गला बहुत ज़्यादा दुख रहा है, लेकिन आज मुझे ये था कि जो पेंडिंग मेरे व्लॉग्स एडिटिंग वाले पड़े हैं वो मैं अच्छी तरह एडिट करके उनको मैं पोस्ट कर दूँ, ताकि मेरे अगले जो वीडियोस बनने वाले हैं या मैं बनाऊँ तो फिर मेरे मेमोरीज़ वगैरह जो फ़ोन में होती है डाटा फुल ना होता रहे। तो बस यहाँ पर ये वाला सोफ़ा भी मेरा डन हो चुका है। तो ये मैंने छोटा सा एक ब्लैंकेट रखा ही होता है, क्योंकि वंशिका को रात को आदत है जब भी टीवी देखती है या मोबाइल देखती है तो वो अपनी लेग्स पे ले लेती है। बस यहाँ पर मेरा मेन जो सोफ़ा एरिया था वो तो सब कुछ क्लियर हो चुका था। अब थी बारी सेंटर टेबल की, तो बस इसको भी अच्छी तरह सारा सामान उठाकर एक अच्छा सा वाइप मार दिया था। मुझे ऐसे लगता है कि वीकली हो मंथली हो घर को अच्छी तरह साफ़ करते तो
एक मंथ भी अच्छा निकल जाता है, वीक भी अच्छी चले जाती है, टेंशन नहीं होती है, बार बार डीपनेस से सफाई करने की एक वो जो झंझट रहता है माइंड में कि वो कोना छूट गया, वो कोना, ऐसा सच कुछ प्रॉब्लम रहती नहीं है अगर हम टाइम से हर चीज़ को मैनेज करके चले तो क्योंकि हमारे ज़्यादा घरों में लोग आजकल मेड्स कम ही लगाते हैं। कई लोग हेल्प के लिए कर लेते हैं, हेल्प लेनी बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हेल्प नहीं लेनी चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर शरीर चल रहा है तो उसको चलाना चाहिए। लेकिन अगर आपको मेडिकल कोई कंडीशन हो जाती है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लोग काम खुद से ही करें। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप रख भी सकते हो, और हेल्पर से हमारा काम तो आसान हो जाता है, बट कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि कई चीज़ें जो हमने अपने ढंग से तैयार करके रखनी है या संवार के रखनी है, वो चीज़ें वो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उन्होंने एक घर का काम नहीं करना होता है, उन्होंने कितने ही घरों का काम लिया होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि घर को संभालना, घर को साफ रखना, ये हम होम मेकर्स की ही ड्यूटी होती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ साफ कर सके, और किस चीज़ों का ध्यान, छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि रिमोट्स वगैरह, ये चीज़ें निगलेक्ट से लगता है कि घर को संभालना, घर को साफ रखना, ये हम होम मेकर्स की ही ड्यूटी होती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ साफ कर सके, और किस चीज़ों का ध्यान, छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि रिमोट्स वगैरह, ये चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं, इनको भी साफ़ करके रखना चाहिए, चार्जर्स वगैरह, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए, ताकि एक क्लियर विजन मिलता है, क्लियर माइंड रहता है। मेरे साथ तो यही चीज़ है, मेरी चीज़ हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो मैं बड़ी पजल्ड रहती हूँ, पता नहीं ऐसी क्यों हूँ, मेरी मम्मा भी ऐसे ही थे, तो शुरू से मैं ऐसी ही रही हूँ। तो बस आपसे बातें करते करते मेरा घर हो गया था साफ़, और अब मेरा घर है समर रेडी। तो चलो जी, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय।